जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है। उसके कुछ इंस्टेंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा रिवोक कर लिया जिसमें से 50% स्टूडेंट्स इंडियंस थे। ट्रंप ने गूगल, एप्पल और बाकी यूएस टेक जायंट्स को वार्निंग दी है कि इंडिया से टेक टैलेंट हायर करना बंद करो और अमेरिकन को मौका दो। अभी तो ये ट्रंप का सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन आगे ये लॉ बन सकता है। यूएस सिटीजन्स ने खुद ट्रंप को नार्सिसिस्ट कहा है, इडियट कहा है, एक बुली भी बोला है। तो अभी हुआ क्या है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 70 नेशंस के लिए टैरिफ रेट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें से इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा विदाउट एनी एग्जेम्पशंस, एंड इंडिया के ऊपर एडिशनल पेनल्टीज भी इंपोज की जाएंगी। दो तरीके के टैरिफ होते हैं, स्टैंडर्ड टैरिफ। स्टैंडर्ड टैरिफ का मतलब होता है सबके ऊपर एक जैसा ही टैक्स इंपोज होगा। दूसरा होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसा तुम मेरे ऊपर टैक्स इंपोज करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स इंपोज करूंगा। हायर टैक्स लगाओगे मेरे प्रोडक्ट्स पर, मैं भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स पर हायर टैक्स लगाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कर क्यों रहा है? फर्स्ट रीजन है, इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशियन ऑयल परचेज किया था। ट्रंप ने कंडेम भी किया था इस चीज को, फिर भी इंडिया ने रशियन ऑयल परचेज किया। सेकेंड रीजन, ट्रंप ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है उसके हाई टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए, एंड कहा है कि इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई हैं दुनिया में। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इंपोर्ट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, कस्टम डिलेस एटसेट्रा। अब इंडिया ने इस सबके रिस्पॉन्स में क्या कहा है? इंडिया ने कहा है हम आपसे F-35 जेट्स अब परचेज नहीं करने वाले हैं। दूसरा, इंडिया ने कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ऊपर रखेंगे। ट्रंप ने इंडिया को शॉक देने के बाद एक ऑयल एक्सप्लोरेशन डील अनाउंस की पाकिस्तान के साथ। दैट मीन्स वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट भी हो रहा है। इस हाई टैक्स की वजह से सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स अफेक्ट होंगे इंडिया में? फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इन्हीं का इंपोर्ट सबसे ज्यादा है इंडिया में। ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कहा है, तो डेड इकोनॉमी के क्या साइंस होते हैं वो समझते हैं। करेंटली इंडिया 6.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। जब चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे जैसी थी तब वो डबल डिजिट से ग्रो कर रहा था। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट ऐसे लोग बहुत कम है जो हाई क्वालिटी लाइफ अफोर्ड कर पाए। इंडिया नेट मिलियनेयर माइग्रेशन में नंबर 1 पर है, यानी इंडिया के रिचेस्ट लोग इस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और 2024 में ये नंबर सबसे ज्यादा था। एंड जिस कंट्री को कॉर्पोरेट जायंट्स डोमिनेट करने लगते हैं, इकोनॉमिस्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और प्लूरल वॉइसेस की नहीं सुनी जाती है, वो एक डेड इकोनॉमी होती है। ये स्क्रीनशॉट भी चेक करिएगा, ये बहुत अच्छे साइंस है डेड इकोनॉमी के। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।